पूर्व प्रधानमंत्री स्व राजीव गांधी की जयंती पर बुधवार को शिमला में कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। छोटा शिमला में सद्भावना चौक पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित अन्य कांग्रेस के नेताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उन्हें दूरदर्शी नेता बताया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राजीव गांधी ने भारत को आधुनिक सोच दी। अमेरिका द्वारा सुपर कंप्यूटर देने से इनकार करने के बाद उन्होंने ठान लिया था कि भारत 21वीं सदी में आईटी क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगा। आज आईटी सेक्टर में भारत की जो साख बनी है, वह राजीव गांधी की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायतों व शहरी निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाकर राजीव गांधी ने सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज महिलाओं को विधानसभा में 33% आरक्षण मिलने जा रहा है। वहीं इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि राजीव गांधी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आईटी क्रांति से लेकर पंचायती राज व्यवस्था तक उनके योगदान का लाभ आज भी देश उठा रहा है। वहीं संगठन को लेकर पूछे सवाल को लेकर प्रतिभा सिंह ने कहा कि पार्टी और संगठन को मजबूत करने को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। विदित चौधरी को इस कार्य की जिम्मेदारी दी गई है और रजनी पाटिल के साथ होने वाली बैठक में संगठन विस्तार और संरचना पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। राजीव गांधी जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। 5 साल के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे। देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और एक नई सोच विकसित करके हो गए थे। एक समय अमेरिका ने जब सुपर कंप्यूटर देने से मना किया, उस समय राजीव गांधी जी की सोच ने ये ठान लिया था कि 21वीं शताब्दी आईटी इंडस्ट्रीज़ के रूप में भारत की होगी और उस सोच का फ़ायदा आज हिंदुस्तान के लोगों को हो रहा है और आईटी में हमारा पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। वो समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाएंगे। जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया, उस समय महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलता था और महिलाएं घर के चौखट के बाहर नहीं आती थी। किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन आया, उन्होंने कानूनी संवैधानिक अधिकार महिलाओं को दिया। पंचायती राज संस्थाओं में 33% का आरक्षण किया और नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम में भी 33% का आरक्षण किया। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 50% का आरक्षण हुआ। और आपने देखा, जब कांग्रेस की सरकार थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राजीव गांधी जी को सोच को बढ़ाते हुए राज्यसभा में, विधानसभा और लोकसभा में 50% आरक्षण का बिल पास किया। और मुझे खुशी है कि राजीव गांधी जी की सोच के अनुसार आने वाले समय में विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण मिलने जा रहा है। ये सिर्फ राजीव गांधी जी की सोच से था और जो सामाजिक बदलाव उनके द्वारा आया है, आज हम उनकी, हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें। धन्यवाद। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी को पूरा देश याद कर रहा है, उनके योगदान को, उनके बलिदान को और जिस तरीके से उन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया, उसके लिए राजीव गांधी जी सदा जाने जाएंगे। हमें उनको आज नमन करना है। आज उनके प्रति जो श्रद्धांजलि हम देने आज यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, सबका बहुत बहुत आभार। और हम सदा नए युग में जो बढ़ रहे हैं, उसमें राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो उस वक़्त, आज से कितने पूर्व वर्ष, उन्होंने जो सोच रखी थी, आज उस सोच का बेनिफिट भारतवर्ष को भी और ख़ास करके हमारे युवा वर्ग को बहुत मिल रहा है। तो इस पर्व पर आज हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।